Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our next lecture which is about the past papers. तो आज हमारा 9th लेक्चर है पास्ट पेपर्स के हवाले से। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। राइटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुक्स को राइट करे और पब्लिश करे टेक्स्ट बुक्स को। ठीक है। सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है पॉलिसी विद इस्लामिक कैरेक्टर्स। वो पॉलिसी जिसके अंदर इस्लामिक कैरेक्टर्स थी वो थी एजुकेशन पॉलिसी 1979। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 की जो पॉलिसी थी उसमें इस्लामिक जो कैरेक्टर्स थे उसको किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। ईमेल वाज रिटन बाय ईमेल जो बुक थी वो किसने लिखी थी? रोसो ने लिखी थी। यूजुअली को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन स्कूल आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ हेडमास्टर विच इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स। जो थ्योरी एक्स है उसमें क्या अजम्पशन नहीं थी, तो एम्प्लॉयज़ आर कोऑपरेटिव, इसमें एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। ठीक है। इंट्रिंसिक रिवार्ड्स आर दोज रिवार्ड्स विच वन गेट फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ। मतलब ख़ुद जो इंसान रिवार्ड हासिल करता है या उसकी इंट्रिंसिक फीलिंग्स होती हैं वो ख़ुद काम करके हासिल करता है, तो ये इसका ऑप्शन है वर्क इटसेल्फ। द टूल ऑफ असेसमेंट डज नॉट सूट फॉर शाय एंड डीप स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट जो शाय हैं और डीप स्टूडेंट्स हैं तो इनके लिए कौन सा टूल ऑफ असेसमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते, इंटरव्यू यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। PEC स्टैंड्स फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। सोलो टेक्सोनॉमी रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। इसका जो एब्रीविएशन है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है। लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी का लिटरल मीनिंग है स्टडी ऑफ सोल टू रिफ्लेक्ट द रियल सिचुएशन इन आर्टिफिशियल मैनर इन टीचिंग, तो इसको हम साइमुलटेशन कहते हैं। नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन NEA बिलोंग्स टू, ये कहाँ से बिलोंग करती है? USA से बिलोंग करती है। फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कब हुई थी? 1947 में हुई थी। टोटल सम ऑफ एजुकेशन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल टू इट्स स्टूडेंट्स टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन देयर नॉलेज एटीट्यूड्स एंड स्किल, इसको हम कहते हैं करिकुलम। करिकुलम एट एलिमेंट्री लेवल इस एलिमेंट्री लेवल में जो करिकुलम होता है वो लर्नर सेंटर्ड होता है। Many teachers do not have enough time to make supplementary material, so they just follow textbook। मतलब supplementary material को यूज़ करने का इनके पास टाइम नहीं होता टीचर्स के पास, तो जस्ट टेक्स्ट बुक्स उनका मटेरियल ही यूज़ करते हैं। व्हेन व्हाट वाई एंड हाउ टू टीच इज़ द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के टास्क हैं। द पर्पज ऑफ साइकोलॉजी इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट इज़ हार्ड फैक्टेड मॉडर्न सोसाइटीज मॉरल इथिकल वैल्यूज़ आर डिटोरिएटिंग, यानी दिन ब दिन कम हो रही है। ठीक है। वैल्यूज़ और इथिकल वैल्यूज़ और मॉरल जो वैल्यूज़ हैं वो। चार्ल्स फुट पेज जो है ये कब डिक्लेयर हुई थी? 1854 में डिक्लेयर हुई थी। टीम टीचिंग ये एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है। मोटिवेशन प्रोसेस द रिवार्ड दोज आर रिवार्डेड बाय अदर की बात आती है तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक रिवार्ड आता है। अगर इटसेल्फ की बात आए तो वो इंट्रिंसिक आएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है। A relatively brief statement summarizing the purpose of the school is unknown is mission statement। ठीक है। एक ब्रीफ स्टेटमेंट होती है जो स्कूल के पर्पस को वो करती है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू विच पीपल लर्न विथ ईच अदर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम लर्न कर सकते हैं। ठीक है। कहीं भी, तो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। नेशनल करिकुलम इज़ एक्चुअली क्या होती है? इंटेंडेड करिकुलम होती है। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लासरूम इज़ करेक्टराइज्ड बाय फ्री फॉर ऑल, तो ये लर्नर सेंटर जो क्लासरूम होती है इसमें फ्री डिस्कशंस होती हैं। ठीक है। द पर्पस ऑफ हेल्पिंग टीचर्स टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, तो इसको कहते हैं सुपरविजन। विच वन इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? काउंसलिंग इसका एलिमेंट नहीं है। पोस्ट कोप CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग होता है यहाँ पे। ठीक है। कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग होता है। द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड बाय द टीचर्स टू प्रिपेयर सॉरी जो कंटेंट टीचर प्रेजेंट करती है अपने स्टूडेंट्स को तो उसको हम कहते हैं करिकुलम। सैलरी डिस्बर्समेंट जो होती है उसका रिकॉर्ड एजुकेटेंस रोल के अंदर रखा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू लिथर गुलिक के मुताबिक जो एलिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो क्या है? पोस्ट कॉप है। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट NCHD, यानी NCHD का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी एब्रीविएशन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है इंडक्टिव मेथड हेल्प्स टू ड्रा द कंक्लूजन फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसकी होती है। ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय एवल्यूएशन डायरेक्टिंग एडवाइजिंग encouraging and subordinates is a part of supervision। A type of test used to predict future situation, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सैम्पलिंग इन विच नो इंडिविजुअल्स बट ग्रुप्स आर रेंडमली सिलेक्टेड, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है जहाँ पे ग्रुप्स को क्या किया जाता है? सिलेक्ट किया जाता है रेंडमली। द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग उर्दू लैंग्वेज ऑन द पार्ट, तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया में
उर्दू को प्रमोट किया गया था। द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले के मुताबिक जो एजुकेशनल पर्पस का एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या होना चाहिए? टू सर्व इंग्लिश गवर्नमेंट सिस्टम। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस फॉर द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ये तो 1000 मरतबा है। एरिस्टोटल इसका ट्रू आंसर है। जीडीपी यूटिलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर फिस्कल ईयर 2021 में जो जीडीपी यूटिलाइज हुई थी वो 1.77% हुई थी। वैसे इसका जो लेवल है वो 4% तक जीडीपी एजुकेशन के लिए अलग की गई है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन आर ड्राइव फ्राम कल्चर से ऑब्जेक्टिव हासिल होते हैं एजुकेशन के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इंस्पेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट कब हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस? जो हेनरी फॉयल हैं उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एफर्ट बाय ओपन यूनिवर्सिटीज़ टू प्रोवाइड द इंडिविजुअल्स विद द सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन। जो सेकंड चांस ऑफ एजुकेशन होती है ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करती है। द एक्सटेंट टू विच पीपल हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश अ टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मतलब उनके पास जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर। अल-गज़ाली जो फ़िलासफ़ी है एजुकेशन की वो इस्लामिक थिंकिंग के ऊपर बिलीव करती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन हमारे पास एवोल्यूशन होता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ठीक है, किसके लिए? एजुकेशन के एम्स को अटेंड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए वो सोसाइटी होती है। चेंजिंग एजेंट हमारे पास टीचर होता है। इमीडिएट आउटकम्स ऑफ क्लास जो होते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव्स के ज़रिए हम देखते हैं। मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट ये हमारे पास डिज़ाइन होता है। इन पाकिस्तान टीचर्स आर जनरली ट्रेंड अबाउट न्यू चेंज इन थ्रू DSD, ठीक है, के थ्रू इनके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो ह्यूमन की डेवलपमेंट को क्या करता है? ह्यूमन को डेवलप करता है टाइम के साथ, विच नेवर्स कम टू एंड, तो इसको लर्निंग कहते हैं। ट्राई आउट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स द प्रोसीजर ऑफ एक्सपेरिमेंट। ट्राई आउट का मतलब यानी प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर जिसमें एक्सपेरिमेंट की जाए, ट्राई किया जाए, ठीक है। ट्रेडिशनली करिकुलम मीन्स टेक्सचुअल मटीरियल फॉर टीचर। करिकुलम को देखें तो ऐसा मटीरियल, टेक्स्ट मटीरियल जो टीचर को हेल्प आउट करे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन इज़ फॉलोड इन फॉर्मल एजुकेशन। करिकुलम मीन्स चाइल्ड प्लान्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। गाइडेंस टू द चिल्ड्रन इन प्राइमरली द चीफ फंक्शन ऑफ स्कूल टीचर्स। उसके बाद कॉलेज टीचर्स आर रिक्रूटेड बाय, जो कॉलेज टीचर्स होते हैं उनको कौन रिक्रूट करता है? PCS यानी कॉलेजेस के जो सेक्रेटरी होते हैं या हेड होते हैं वो करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डेट डील्स विद नॉलेज। एक्सोलॉजी हमारे पास जो होती है वो वैल्यूज़ के साथ डील करती है। आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम जो डेवलपमेंट होती है उसको कहाँ से ड्राइव करते हैं? फिलोसफिकल फाउंडेशन से ड्राइव करते हैं। लीडरशिप डील्स विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट, ऐसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अगर है तो थ्योरी एक्स के अंदर आती है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर टीचिंग इज़ यूजुअली रिलेटेड टू एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। यानी चाइल्ड सेंटर का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। एजुकेशनल फिलोसफी विच आस्क फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी एक्सपीरियंस होता है उसको ग्रुप वर्क करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये प्रोग्रेसिविज्म के अंदर आता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट DSD इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिज़ाइनिंग एंड इम्पार्टिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जो इन सर्विस जो टीचर्स हैं उनको क्या करती है? टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मोस्टली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है कि टीचर कैसी क्वालिटी से पढ़ा रहा है, ठीक है। द फोर्सेस दैट इफेक्ट द करिकुलम डेवलपमेंट आर करिकुलम फाउंडेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम चेंज, तो ये टीचर होता है। द प्रोसेस डेट एम्फसाइजेस या एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन्स ह्यूमन बिहेवियर, तो उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन ऑन लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग डेट यूजेस इंडक्शन और डिडक्शन, तो इसको हम रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। रिक्रूटिंग सोर्स विच इज़ नॉट क्या होता है इसमें? एम्प्लॉयज़ रेफरल्स यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। अप्लाइंग प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू लर्न और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है सिचुएशन, तो उसको हम ट्रांसफर लर्निंग कहते हैं। विच और टू बी इन अ करिकुलम डेवलपमेंट रेफर टू, इसको कहते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन। फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम रिड्यूस बस्ता लोड, ठीक है। बस्ता लोड को कम करने के लिए इंटीग्रेटेड करिकुलम डिज़ाइन किया गया है। व्हेन एवरी नंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस जब होता है तो उसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम द हाई अथॉरिटीज़ टू गवर्नमेंट एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हैंड बुक सर्कुलर्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स को यानी आगे पहुंचाना।
जो अथॉरिटीज़ से हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स तक, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस तक। इसको हैंड बुक सर्कुलर्स कहते हैं। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट इज़ कंसीडर्ड एज वोकेशन डिपार्टमेंट, इसको कंसीडर किया जाता है। मेन पर्पस ऑफ देवबंद जो तहरीक थी उसका मेन पर्पस क्या था? प्रोटेक्ट एंड प्रोवोकेट इस्लामिक वैल्यूज़। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो स्किल ओरिएंटेड टेक्निक है। BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडी। ड्रामेटिक रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज पर रिक्वायरमेंट, इसको कहते हैं डाउन साइजिंग, ठीक है। किसी कंपनी या बिजनेस में लॉस हो तो वो क्या करते हैं? डाउन साइजिंग करते हैं, यानी कुछ एम्प्लॉयज़ को रिड्यूस करते हैं। The general statement that describe national aspiration about life outcomes as result of education are called aims. When information or ideas are shared among the staff members, तो इसको horizontal, अगर staff members के दरमियान में information share होती है तो horizontal कहते हैं, horizontal communication कहते हैं। Nidwatul Ulama was established by Maulana Shibli Nomani. Leadership is the activity to inspire, manage and influence in the task of goal setting. टेलर जो मॉडल है ये करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है। द फर्स्ट फेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग इज नीड असेसमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग गोल्स, इसका ऑप्शन है। द एजुकेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हासिल करना, ठीक है, स्किल्स और बिहेवियर की डेवलपमेंट के लिए, चेंज के लिए, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। डिसिप्लिन इज डिटरमाइंड थ्रू मैनेजमेंट, ठीक है। What does E&D rules mean? Efficiency and discipline rules. Minor penalty जो होती है उसको इम्पोज किया जाता है डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो ये सीनियर की फॉर्म में इसको किया जाता है। स्टाफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मी स्टेट स्टाफ शुड बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में अगर इसको इन्वॉल्व किया जाता है स्टाफ को तो वो पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर आती है। टेस्ट इज माइनिंग इंस्ट्रूमेंटल एक टूल है। टीचर इज कंसिडर्ड फॉर लीव पर्पसेस एज एम्प्लॉय ऑफ वोकेशन डिपार्टमेंट, टीचर को वोकेशन डिपार्टमेंट कंसीडर किया जाता है, उसको लीव उसी पर्पज से दिया जाता है। विच ऑफ अथॉरिटी heavily relies on hierarchy, needs and regulations, mandates and communicated rules as a way to provide teacher with a script to follow the bureaucratic authority है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मेथड वाज डेवलप्ड बाय सोक्रेटिस, ठीक है। तो ये हमारा आज 9th लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।